हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि सर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि सर जिसका ग्राफ क्या होता है, लगातार होता है, वो क्या होता है सर, कंटिन्यूअस होता है। और कभी भी ग्राफ आपका ब्रेक कर गया तो आप क्या बोलोगे कि डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद हम उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि सर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। मतलब सर कंटिन्यूअस तो ठीक था, लेकिन सर अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा तो वो कितने टाइप के हो रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि सर डिसकंटिन्यूअस कब होता था, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि सर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि सर रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, ये बात कर लीजिए। रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये क्या होता था सर डिसकंटिन्यूटी तभी होता था जब सर क्या होता था, हमारा LHL नॉट इक्वल टू क्या हुआ करता था, RHL हुआ करता था। मतलब सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या सर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होता था। तो हम लोग क्या बोल देते कि फंक्शन क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है। या क्या सर एक और आप टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता था कि सर आज हमारा LHL इक्वल टू RHL तो हुआ करता था, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो हुआ करता था, लेकिन सर ये FA के बराबर होने से मना कर दिया था, तो भी ये डिसकंटिन्यूअस हुआ करता था। ठीक है, और एक बहुत ही खूबसूरत टाइप का सिचुएशन जब सर तीनों इक्वल हुआ करता था, LHL RHL के, ठीक है ना, और ये सारा इक्वल किसके हुआ करता था, FA के इक्वल हुआ करता था। लेकिन सर ये तीनों जो वैल्यू देता था ना, वो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं देता था। मतलब सर आज वो क्या देता था, एक इनफाइनाइट वैल्यू देता था। तो भी आप क्या बोलते थे कि सर हमारा जो fx था वो कैसा था, हमारा डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है, अब सर डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा तो इतने सारे केस हो रहे होंगे, और भी कुछ एक छोटे मोटे केस हैं, लेकिन मेनली आपके यही 3 केस होते हैं जिसके कारण कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो सर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना डिसकंटिन्यूअस का, ये 2 है, एक ये और एक ये। ठीक है ना, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस को बेसिकली हम लोग सर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके बात करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में। ठीक है, एक केस कब हो रहा होगा सर, जब हमारा क्या हो रहा होगा, LHL नॉट इक्वल टू RHL रहा होगा। ठीक है ना, मान लीजिए सर इसको मान लेते हैं LHL इक्वल टू क्या रहा होगा सर, RHL के इक्वल रहा होगा, और ये किसके बराबर नहीं रहा होगा सर, FA के बराबर नहीं रहा होगा। या क्या हुआ होगा सर, एक दिन जब हमारा LHL नॉट इक्वल टू RHL हुआ होगा। दोनों केस में क्या हो गया होगा सर, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा। ठीक है, अब सर LHL इक्वल टू RHL है और ये किसके बराबर नहीं है सर, FA के बराबर नहीं है, तो कैसा ग्राफ बन रहा होगा। तो या तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि सर आज ग्राफ हमारा ऐसा था, यहाँ पे होल बन गया, यहाँ पे आपका ग्राफ नहीं था, मतलब x इक्वल टू हमारा ग्राफ नहीं था। अगर इसके लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिल रहा होगा ये वाला। अगर सर राइट से अप्रोच करोगे तो ये वाला वैल्यू मिल रहा होगा। मतलब यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL है, लेकिन जिस दिन आप x इक्वल टू a पुट कर रहे थे तो आपको कुछ नहीं मिल रहा था, मतलब वो FA के बराबर नहीं था। ठीक है, तो आपको यहाँ वाला जो x इक्वल टू a पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, मतलब यहाँ कुछ मिसिंग है सर। क्या है सर, मिसिंग है। तो इसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं, मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या सर एक और टाइप का सिचुएशन हो सकता था कि मान लीजिए सर आज यहाँ पे मिसिंग तो होता, लेकिन सर इसका जो ये वाला जो पॉइंट था सर, इस x इक्वल टू a पे मान लीजिए r कहीं ऊपर या नीचे कहीं एग्जिस्ट करता। मान लीजिए x इक्वल टू a पुट करते तो ये वाला वैल्यू मिल रहा था, और x इक्वल टू a माइनस पे ये, और x इक्वल टू a प्लस पे ये, मतलब ये L1 मान लो, ये L2 मान लो। तो आज भी सर हमारा LHL इक्वल टू RHL है, लेकिन सर जिस दिन हम x इक्वल टू a पुट कर रहे थे हमें क्या मिल गया, ऊपर मिल गया। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये वाला नाराज होकर ऊपर चला गया, अपने आप को अकेला कर लिया हो, इससे दूर चला गया। तो इसको आप क्या बोलते हो, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना क्या होता है ये।
इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इसको और अच्छे से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये वाला क्या हो रहा होगा हमारा, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया मिसिंग और ये आइसोलेटेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, LHL इक्वल टू RHL दिख रहा है। अगर इसका फंक्शन को लिखते तो आपको कुछ इस टाइप का फील हो रहा होता कि सर हमारा कोई मान लो इसको साइन बोलते तो सर हमारा साइन एक्स एक फंक्शन था जो क्या था सर हमारा, क्या था हमारा एक्स, ठीक है ना, x जब इक्वल टू पाई नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 था तब क्या दे रहा था वैल्यू सर x, जब मान लो a क्या था आपका पाई बाई 2 था तो पाई बाई 2 से पहले भी 1 दे रहा था, पाई बाई 2 पे बाद भी क्या दे रहा था हमारा 1 दे रहा था जब आप पुट करोगे तो। लेकिन सर जिस दिन हम पाई बाई 2 पुट कर रहे थे तो सर हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा था, तो इसको आप डिफाइन करके आप नहीं बोल सकते हो कि सर जिस दिन हम x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट किए थे तो हमें क्या मिल गया सर, अपने तरफ से ये लिख सकते हो 1 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे कि सर अब जो ये फंक्शन है ना सिर्फ इतना लिखा होगा तो फंक्शन को आप क्या बोलोगे सर डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन जब हमने 1 अपने तरफ से डाल के इसको डिफाइन कर दिया तो इसको आप क्या बोलोगे सर पाई बाई 2 से पहले 1, पाई बाई 2 के बाद 1, लेकिन एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे ये वैल्यू कितना दे रहा था 1 दे रहा था, मतलब इसको आप क्या बोलोगे कि अब सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। समझ में आ रही बात, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को आपने क्या बना दिया, कंटिन्यूअस बना दिया। पॉसिबल था ये वाला सर गैप को हम भर सकते थे, ठीक है ना सर। सिमिलरली सर किसी दिन ये वाला जो पॉइंट है इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो फिर से ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब आप क्या देख रहे हो कि सर ये जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना इसको हम कंटिन्यूअस बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक और दुनिया वाला नाम देता है, क्या नाम बोलता है इसको बोलता है आपको रिमूवेबल डिस्कंट। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है जब LHL इक्वल टू RHL होता है और नॉट इक्वल टू F होता है, मतलब इसको आप कंटिन्यूअस अपने तरफ से बना सकते हो। कैसे, ठीक है ना, या इसको डिफाइन करके रीडिफाइन करके या इस पॉइंट को यहाँ पे लाके बना तो सकते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं रिमूवेबल, ठीक है ना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मतलब डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका जो दूसरा केस है क्या है सर, अब इसका सिचुएशन कैसा हो रहा होगा ये भी समझो, ठीक है। सिचुएशन क्या हो रहा होगा सर, जब LHL नॉट इक्वल टू RHL था, मतलब LHL RHL के बराबर नहीं था, तो कैसे कैसे ग्राफ बना सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि सर या इस टाइप का कुछ सिचुएशन रहा होगा कि सर इधर से ये वाला और इधर से सर ये वाला, ऐसा कुछ। देखो जब आप यहाँ पे x इक्वल टू a पे जब बात करोगे तो सर x इक्वल टू a माइनस पे इधर से अप्रोच करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा L1 मिल रहा होगा, ठीक है ना। और सर a प्लस से अप्रोच करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा L2 मिल रहा होगा। क्या आज हमारा L1 इक्वल टू L2 आ रहा है क्या मतलब सर लिमिट LHL इक्वल टू RHL हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। क्या सर आप इस गैप को भर सकते हो क्या, सोचो गैप को भरा जा सकता है। अरे यार छोटा सा पॉइंट सा गैप था तो हमने भर दिया, अब इतना बड़ा होल कैसे भरोगे, भर पाओगे क्या। तो इसको क्या बोलते हैं, नन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया, नन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, उसको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल। मतलब जब LHL इक्वल टू RHL होता है तो क्या होता है, रिमूव कर सकते हो, रिमूवेबल होता है। और जब LHL नॉट इक्वल टू RHL होता है तो क्या होता है, नन रिमूवेबल या इररिमूवेबल, ठीक है। ऐसा भी कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको गैप दिख रहा होगा, इसको एक और नाम है, ठीक है ना। अब ये वाला सर जो गैप है ये क्या है सर, हमारा छोटा सा गैप दिख रहा है, लेकिन सेम टाइप का अगर अलग टाइप का आपको सिचुएशन दिखाते, देखो अगर मान लो ऐसा कुछ बोल देते, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ सिचुएशन रहता सर, जब यहाँ पे x इक्वल टू a पे बात करते हैं, यहाँ पे भी तो सर LHL इक्वल टू नॉट RHL है। मान लो अगर इस x a माइनस से अप्रोच करते तो क्या मिलता, L1 मिलता, और a प्लस से अप्रोच करते तो क्या मिलता, इन्फिनिटी मिलता। यहाँ पे भी LHL नॉट इक्वल टू RHL है, ठीक है ना। मतलब सर ये वाला जो आपको गैप दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, फाइनाइट दिख रहा है कि इनफाइनाइट दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो गैप इनफाइनाइट है क्योंकि इसके प्लस पे इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसके फाइनाइट। या सर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता था इसमें, ठीक है ना, कुछ खराब टाइप का, इस टाइप का, इधर से ये होता और इधर से ये होता, मतलब x इक्वल टू a पे एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी दे रहा होता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, जहां पे आपको गैप दिखता है कि सर फाइनाइट है और जहां पे एक दिख रहा है इनफाइनाइट है, तो इसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनाइट पॉइंट
ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसको आप क्या बोलोगे सोचो, तो आप बोलोगे इसको सर इनफाइनाइट, क्या बोलोगे, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने दो सिचुएशन देखे, एक नॉन रिमूवेबल, एक रिमूवेबल। रिमूवेबल कब होता था सर, जब LHL इक्वल टू RHL हुआ करता था। नॉन रिमूवेबल कब होगा सर, जब LHL नॉट इक्वल टू RHL होगा। ठीक है, इसमें एक और टाइप का होता है आपका, वो भी देख लो आप, ठीक है ना। एक और टाइप का क्या होता है सर हमारा, एक होता है हमारा सर ऑक्सिलेटरी, ऑक्सिलेटरी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाम से ही पता चल रहा होगा सर, फ्लैक्चुएट कर रहा होगा वैल्यू। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिखा देते हैं, मान लो साइन 1/x दिख रहा होगा, मान लो x इक्वल टू 0 पे अगर बात करते, नॉट इक्वल टू 0 पे, अगर ये आपका fx था, तो इसको आप क्या बोलोगे, कैसा बनेगा सर, जिस दिन इसको वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा सर, साइन हमेशा 0 प्लस पुट करोगे या 0 माइनस पुट करोगे, तो ये वैल्यू साइन के अंदर क्या दिखेगा, या प्लस इन्फिनिटी दिखेगा या माइनस इन्फिनिटी दिखेगा। और हमें पता है कि साइन के अंदर प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी पुट करो, वो हमेशा वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही दे रहा होगा। मतलब सर ये वैल्यू क्या मिल रहा होगा, आप क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू हमें -1 और 1 के बीच में मिल रहा होगा। मतलब जब सर 0 के थोड़ा सा आगे, 0 के थोड़ा सा पीछे वैल्यू पुट कर रहे होगे, तो आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है क्या, -1 और 1 के बीच में मिल रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। आप खुद कंफ्यूज हो कि सर क्या हो रहा होगा, 0.5 ले कि -0.5 ले। तो यहाँ पे जब 0 से थोड़ा सा आगे, 0 से थोड़ा सा पीछे, अगर आप जिस दिन बात कर रहे होगे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा। ठीक है ना, मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है, और उसके बाद क्या हो गया होगा, ये आराम से अपना चलने लगा होगा। ठीक है ना, ये 0 के बहुत करीब को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा होगा, ये वैल्यू या -1 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है आपका ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। हमने कितने बात की है, हमने टोटल बात की है कि टोटल सर 2 टाइप के डिसकंटिन्यूटी हैं, एक हमारा रिमूवेबल, एक क्या होता है हमारा इररिमूवेबल। रिमूवेबल कब होता है सर, जब LHL इक्वल टू RHL, और सर इररिमूवेबल कब होता है, जब LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है ना, रिमूवेबल में क्या होता है सर, 2 होता है, एक हमारा मिसिंग होता है, एक क्या होता है आइसोलेटेड होता है। मिसिंग कब होता है सर, जब वो वाला पॉइंट गायब रहता ही नहीं है वो। आइसोलेटेड कब होता है सर, जब वो अपने वैल्यू को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर लेता है, तो वो हमारा आइसोलेटेड होता है। इधर हमने इररिमूवेबल में कितने बात किए सर, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट वाला आपको दिखेगा गैप, इनफाइनाइट वाला आपको गैप नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और एक क्या होता है सर, ऑक्सिलेटरी होता है। ठीक है, अब ये सर जो हमारा फाइनाइट होता है, इसका जो आपको गैप दिख रहा होगा, इसको आप जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हो, जंप। इसका एक और नाम है, इसका नाम है आपका जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और सर यहाँ पे थोड़ा अच्छे समझ जाओ इसको, इस चीज को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कि सर यहाँ पे जो जंप होता है ना, ये वाला जंप, ये वाला यहाँ से L1, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सर ये कितना फाइनाइट है ना, तो ये दोनों के बीच में फाइनाइट वाला डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लेना कि सर इसका जो फॉर्मूला होता है जंप का, ठीक है ना, L1 माइनस, ठीक है क्या दिख रहा है, L1 माइनस L2 मॉड के अंदर, किसके अंदर, मॉड के अंदर, क्योंकि L1 L2 को क्या हो रहा होगा आपको पता नहीं है ना, तो ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो जंप कभी पूछ देगा तो आप क्या करोगे, बाद वाला माने किसी को किसी से माइनस कर दो, मॉड लगा दो। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसको आप। ओके, तो इस पे हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 बस 1/x। चेक क्या बोला है, चेक टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस। मतलब सर ये किस टाइप के डिसकंटिन्यूअस हो रहे होंगे, और सर डिसकंटिन्यूअस हो भी रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, अगर हो रहे होंगे तो सर किस टाइप के हो रहे होंगे ये भी बता दीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि सर जब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते थे तो हम लोग क्या निकालते थे, LHL निकालते थे, RHL निकालते थे, और उसका वैल्यू किसके बराबर किया करते थे, FA के बराबर किया करते थे। अगर तीनों इक्वल होता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि सर कंटिन्यूअस है, और एक भी अगर इक्वल टू होने से मना कर देता था तो हम क्या बोलते थे, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। तो एक बार जब हम लोग RHL की बात कर रहे होंगे तो आप क्या बोल रहे हो कि सर आप 0+ की बात कर रहे थे, 0+ की बात कर रहे थे, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब आप लिमिट x टेंड्स टू 0+ बोल रहे थे, और 0+ बोल रहे थे, यहाँ पे क्या है tan 1 1/x है।
जिस दिन सर हम लोग वैल्यू पुट कर रहे होंगे x टेंस टू, हमारा क्या है ये, ठीक है ना, जिस दिन सर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो आप क्या बोल रहे होगे सर, यहाँ पे 0 प्लस पुट कर रहे हो, ये ना बोलेंगे 0 प्लस पुट कर, 0 से थोड़ा ज़्यादा। और आपको पता है कि सर 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सर नीचे वाला क्या है हमारा, पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू क्या दे रहा होगा सर, tan इनवर्स हमें इन्फिनिटी दे रहा होगा और वो भी प्लस इन्फिनिटी दे रहा होगा। बात समझ में आ रही है। अब सर tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, तो हमने ग्राफ आपको बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि सर इसका जो ग्राफ होता हुआ है लेटा हुआ होता है सर, यही ना होता है, ऐसा tan इनवर्स x का ग्राफ होता है, याद है ना आपको, ये सर हमारा ग्राफ होता है, ठीक है। ये सर हमारा क्या होता है, π/2 होता है, ये क्या होता है, -π/2 होता है। मतलब जिस दिन x के अंदर, मतलब tan इनवर्स के अंदर क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी मिलता है, तो ये वैल्यू क्या दे रहा होता है सर, हमारा π/2 दे रहा होता है। मतलब आज ये वैल्यू कितना दिया सर, हमारा π/2 दिया। सिमिलरली सर जब हम लोग LHL की बात कर रहे होंगे तो हम किस पे बात कर रहे होंगे सर, 0 माइनस पे बात कर रहे होंगे। 0 माइनस में आप क्या बोल रहे होंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे सर, tan इनवर्स 1/x लिख रहे होंगे। और जिस दिन सर इसमें वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो आप क्या बोल रहे होंगे सर, 1/, आज हमने 0 माइनस पुट किया, मतलब 0 से छोटा। अब 0 से छोटा क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, 1/0, लेकिन ये 0 क्या है, नेगेटिव की तरफ टेंड कर रहा है। मतलब सर 1/0 तो हमारा इन्फिनिटी दे रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर ये इन्फिनिटी के साथ साथ ये नीचे नेगेटिव होने का कारण ये क्या दे रहा था सर, हमारा माइनस इन्फिनिटी दे रहा था, और ये क्या दे रहा था, हमारा प्लस इन्फिनिटी दे रहा था सर, ठीक है। इसको हटा दो, ये हमारा क्या दे रहा था सर, प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या दे रहा है हमारा, माइनस इन्फिनिटी। और tan के अंदर माइनस इन्फिनिटी देख के बताओ तो इधर कौन माइनस इन्फिनिटी इधर होता है, tan के अंदर जो x है उसके जगह आपने माइनस इन्फिनिटी पुट किया। माइनस इन्फिनिटी कब दे रहा था, हमारा -π/2 पे दे रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सर, RHL है, और ये हमारा क्या है, LHL है। अब थोड़ा आप देख के बताओ, तो थोड़ा सा सोच के बताओ, क्या आज LHL इक्वल टू RHL है क्या, RHL क्या है आपका π/2, LHL क्या है -π/2, क्या सर LHL इक्वल टू RHL है क्या, तो आप बोलोगे क्या कि सर ये तो नहीं है। तो कैसा डिसकंटिन्यूटी, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी, तो आप क्या बोलोगे कि सर नॉन रिमूवेबल, क्या बोलोगे, नॉन रिमूवेबल, ठीक है ना, क्या है सर, नॉन रिमूवेबल है। अब उसके बाद सर ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो आप क्या बोलोगे, एक सर π/2, एक -π/2, मतलब ये क्या दे रहा होगा सर, हमें फाइनाइट दे रहा होगा, फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो रहा होगा सर, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सर इसका जब फाइनाइट है तो इसका जंप भी बता दीजिए। तो जंप के लिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, जंप के लिए क्या था सर, जंप के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं सर, L1 माइनस L2 को मॉड के अंदर डाल देते हैं। तो अगर आप π/2 माइनस π/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बोले तो पाई, ठीक है। तो ये क्या है सर, इसका जंप। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम लोग सिंपल है, कुछ नहीं करते, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे उसमें हम लोग चेक किया करते थे, सेम इसमें भी चेक करते हैं। जब LHL इक्वल टू RHL हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, रिमूवेबल, और जब नहीं होता है तो क्या हो, नॉन रिमूवेबल, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है कि fx इक्वल टू x/1 माइनस x नॉट इक्वल टू 1, मतलब जब x 1 के बराबर नहीं था तो आपसे क्या बोला कि इसमें आप डिसकंटिन्यूटी बताओ, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी हो रहा होगा, ठीक है। समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सर आज भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो एक दिन हम लोग क्या कर रहे होंगे सर, एक दिन हम लोग LHL चेक कर रहे होंगे, एक दिन RHL चेक कर रहे होंगे। तो जब हम लोग LHL चेक कर रहे होंगे, मतलब जब हम लोग RHL चेक कर रहे होंगे, तो आप क्या बोल रहे हो सर, 1 प्लस पे बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एग्जैक्ट 1 पे तो ये वैल्यू दे ही नहीं रहा है, या 1 से आगे या 1 से पहले। जब हम 1 प्लस पे बात कर रहे थे तो आप क्या बोलोगे कि सर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है ना, x/1 माइनस x हुआ होगा। तो सर जिस दिन हम लोग वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो यहाँ क्या पुट कर रहे हो, 1, नीचे में क्या पुट किए होगे सर, 1 माइनस 1 प्लस पुट किए होगे, 1 से थोड़ा ज़्यादा, समझना इस चीज़ को, 1 अपॉन, ऊपर में तो 1 है, ऊपर में तो एक फाइनाइट वैल्यू है, 1 माइनस, ठीक है ना, ये 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा में अगर 1 को माइनस करोगे तो नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा नीचे वाला वैल्यू, क्या बोलोगे आप, अरे 1 से ये क्या है, बड़ा है सर,
ठीक है ना, ये क्या रहा, बड़ा वाला माइनस हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर 1 - 1 बोला सर, हमें 0 तो मिल रहा होगा, लेकिन सर नेगेटिव वाला 0 मिल रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर 1 0 तो मिल रहा है, लेकिन सर नेगेटिव वाला 0 मिल रहा होगा, क्योंकि छोटा सा बड़ा को माइनस कर रहे हैं। तो और ये वैल्यू क्या देता है आपका, इन्फिनिटी तो दे रहा होगा, लेकिन -इन्फिनिटी दे रहा होगा। समझना इस चीज को। जिस दिन हम LHL की बात कर रहे थे तो आप क्या बोलोगे सर 1 माइनस की बात कर रहे हैं, 1 माइनस की बात कर रहे हैं, तो लिमिट क्या लिखोगे यहाँ पे, x टेंड्स टू 1 माइनस बोले तो x अपॉन 1 माइनस x। जिस दिन वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1, ठीक है। 1 माइनस ऊपर भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं, लेकिन हमको लफड़ा कौन हो रहा है, यहाँ पे लफड़ा हो रहा है, क्योंकि यहीं पे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। समझ में आ रहा है ना, यहीं पे इसको प्रॉब्लम हो रहा है, यहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे -1 से किसको माइनस कर रहे हैं सर, 1 माइनस को, मतलब 1 से थोड़ा छोटा रहा होगा, 0 तो हो रहा होगा, 0 तो हो रहा होगा, लेकिन सर प्लस वाला 0 हो रहा होगा। समझना इस चीज को। 1 अपॉन प्लस वाला 0 क्या होगा सर, प्लस इन्फिनिटी होगा। तो क्या सर आज हमारा LHL इक्वल टू RHL है क्या, तो आप क्या बोलोगे कि सर LHL इक्वल टू RHL नहीं है। तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी होगा सर, बोलोगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो रहा होगा। फाइनाइट की इनफाइनाइट की ऑक्सिलेटरी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इन्फिनिटी दे रहा है, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब ये क्या हो रहा होगा सर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जम तो इसमें निकालते हैं, जम तो हम लोग फाइनाइट में निकाला करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आ रहा है ना। 1 से बड़ा -1 0, लेकिन 0 माइनस मिल रहा होगा। 1 - 1 से छोटा, 1 - 1 से छोटा 0 तो मिल रहा होगा, लेकिन सर पॉजिटिव वाला 0 मिल रहा होगा, ठीक है। तो सर इसको हमने इस तरह सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बोला है fx इक्वल टू x - 1 4 - x² x - 1 चेक टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, तो हम लोग अगर इसको चेक करेंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी छोड़िए, पहले तो सर इसको काटिए। लेकिन सर काटते समय कसम खाइएगा कि सर x कभी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, x कभी 1 नहीं होना चाहिए, या 1 से छोटा या 1 से बड़ा, यही होना चाहिए, ठीक है। तो सर हमें आज fx क्या दिख रहा है, हमें fx 4 - x² दिख रहा है। ग्राफ से बता दीजिए सर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो ग्राफ से इसको बता, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर fx इक्वल टू 4 - x² का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ आता है ना। पहले आप किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे सर, x² का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये किसका ग्राफ हो गया, x²। सर जब हमने इसमें माइनस मल्टीप्लाइड किया, माइनस इसमें आगे डाला, तो ये क्या हो गया सर, उल्टा हो गया ग्राफ। ये किसका हो गया सर, -x²। फिर सर हमने क्या किया, 4 से उसको ऊपर शिफ्ट किया। किसे शिफ्ट किया, 4 से ऊपर शिफ्ट किया। तो जिस दिन आप 4 से ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये वाला ग्राफ यहाँ हो जाएगा। मतलब ये फाइनली किसका ग्राफ हुआ, 4 - x²। मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, अगर इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, ये वाला हमारा पॉइंट क्या होगा, 0, ठीक है। x की वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे बात होता है कि सर हमने कसम खाया था कि x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, तो जिस दिन हम यहाँ x इक्वल टू 1 लिए थे तो ये वाला वैल्यू को हमने नहीं ले लिया, इस वैल्यू को नहीं लेंगे ना। x इक्वल टू 1 पे तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा है वो, ठीक है। काट तो रहे हैं लेकिन 1 से छोटा या 1 से बड़ा दे रहे हैं। मतलब आज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मिसिंग दिख रहा है। दुनिया वाले को क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे कुछ मिसिंग था। मतलब ये किस टाइप का, रिमूवेबल या इनरिमूवेबल। सर LHL इक्वल टू RHL हो रहा होगा, बिल्कुल सर 100%। लेकिन ये कैसा हो रहा होगा, मिसिंग हो रहा होगा। मतलब ये क्या होगा, रिमूवेबल प्लस क्या हो रहा होगा, मिसिंग पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्ट। अच्छा, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन बोल देते हैं कि सर इस फंक्शन को डिफाइन करके बताओ, ठीक है। अगर सर 1 के थोड़ा सा आगे अगर बात करते, 1 के थोड़ा सा आगे अगर आप बात कर रहे होते तो आपका वैल्यू क्या देता, 1 पुट करो यहाँ पे, क्या वैल्यू देता, 1 से थोड़ा आगे क्या देता है, यहाँ पे 3 देता। 1 से थोड़ा पीछे पुट करते तो भी आपको क्या मिल रहा होता, 3 मिल रहा होता। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है। बोल सकते हैं क्या ऐसा, ठीक है। अगर इस फंक्शन को रीडिफाइन बोलता कि इसको डिसकंटिन्यूअस है ना, इसको कंटिन्यूअस बना दो, क्या बोलता, कंटिन्यूअस बना दो। तो आप क्या बोलते हैं, सिंपल सर इसको रीडिफाइन हम लोग किस तरह करते हैं,
रीडिफाइन हम लोग कर सकते थे कि सर एफ एक्स इक्वल टू हमारा एक फंक्शन था जिसको दुनिया वाला बोलता था x माइनस वन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था सर हमारा x माइनस वन। ये कब था सर? जब हमारा x नॉट इक्वल टू 1 था, ये ना बोलते, जब x नॉट इक्वल टू 1 था तब ये हमारा एफ एक्स था। कोई दिक्कत नहीं था, इसको कोई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं था, एक ही जगह प्रॉब्लम था। कहाँ पे प्रॉब्लम था सर? 1 पे प्रॉब्लम था। और 1 पे इसने ग्राफ भी नहीं दिया, मिस कर गया वहाँ पे। तो जहाँ पे मिस किया वहाँ पे वैल्यू क्या था? 3 था। तो आप अपने मन से क्या कर दो, डाल दो 1। जब x इक्वल टू 1 था तो ये क्या था? 3 था। ठीक है ना? जब नॉट इक्वल टू 1 था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 नहीं दे रहा था, तो 3 को हमने अपनी तरफ से डाल दिया और फंक्शन को क्या बना दिया? कॉन्टिन्यूअस बना दिया। तो इसको कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा अपने तरफ से? बोलोगे सर x इक्वल टू 1 पे हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? रिमूवेबल है, उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। लेकिन पहले के 2 क्वेश्चन में क्या उसको रिमूव नहीं किया जा सकता सर, कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है? एफ एक्स इक्वल टू ये वाला क्या है आपका? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना? ये भी सर GIF है। चेक टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूसी करते हैं हम लोग चेक। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको 2 बात होता है सर यहाँ पे। जब एक बार x इक्वल टू इंटीजर होता है और एक बार x नॉट इक्वल टू इंटीजर होता है। जिस दिन x का वैल्यू इंटीजर होता है, मान लो यहाँ 2 पुट करो, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 पुट करो फिर 0, 4 पुट करो तो 0, माइनस नेगेटिव में पुट करो तो 0। मतलब जब भी हम x की वैल्यू इंटीजर लेते हैं तो ये वैल्यू क्या देता है? हमेशा 0 देता है। और जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर लेते हैं, मान लो कोई भी एक वैल्यू ले लो 2.5 प्लस -2.5, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर? 2 होता है। -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर? -3 होता है। कितना हो गया? -1। और जब भी हम लोग इंटीजर नहीं लेते हैं, ये फंक्शन क्या देता है? हमेशा -1 देता है। तो आप बाई ग्राफ बता दो किस टाइप के डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है, तो किस तरह करेंगे सर? इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे सर? इसका ग्राफ क्या हो रहा होगा? अगर आप ड्रॉ करते हो तो आप क्या बोलोगे कि सर जब हम इंटीजर नहीं ले रहे थे तो हमेशा क्या दे रहा था? -1 दे रहा था। और जब इंटीजर ले रहे थे तो 0 दे रहा था। इंटीजर हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है ना? यहाँ पे क्या सर? -1 -2 -3, ये क्या था सर? हमारा 0 था। ठीक है, मतलब सर जिस दिन ये 0 से 0 था तो ये क्या दिया? हमारा 0 दिया इंटीजर। सर जब ये इंटीजर पहुंच रहा था 60 से ऊपर जा रहा था, फिर सर ये -1 दिया। फिर जिस दिन ये इंटीजर पहुंचा 60 से ऊपर चला गया। ठीक है, फिर सर ये क्या दिया हमारा? इंटीजर पे जिस दिन इंटीजर आया, x की वैल्यू आपने इंटीजर 3 पुट किया, ये क्या दे दिया? हमारा 0 दे दिया। और बाकी जो नन इंटीजर था उस पर वैल्यू क्या दे रहा था? ये -1। सिमिलरली क्या होगा सर? इधर ये हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर? ये वाला। तो ऐसा नहीं लग रहा है सर एक परिवार के कुछ लोग हैं जो सर नाराज होकर ऊपर जाके बैठ गए हैं, मतलब अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं। तो ये किस टाइप का आपका डिसकंटिन्यूअस होगा? तो क्या बोलोगे? आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। रिमूवेबल का इरिमूवेबल, ऑब्वियसली सर LHL इक्वल टू RHL है। देखो ना, अगर इस 2 पे अगर बात करोगे तो इधर से बात करोगे तो क्या होगा? तो भी -1, और इधर से बात करोगे, इधर से बात करोगे तो भी -1, उधर से बात करोगे तो भी -1। मतलब LHL इक्वल टू RHL है ना? LHL इक्वल टू RHL है। तो सब जब LHL इक्वल टू RHL होता है तो क्या होता है? रिमूवेबल होता है। ठीक है ना? रिमूवेबल प्लस क्या हो जाएगा आपको? आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला? एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम, ये क्या है? सिग्नम cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3, चेक डिसकंटिन्यूटी। चेक करना है हमको। चलिए सर चेक करते हैं हम लोग। ठीक है ना? आप ये बताओ कि सर सिग्नम के अंदर सिग्नम का क्या रोल होता है सर? कैसा बिहेव करता है वो? बहुत अजीब टाइप का बिहेव करता है सिग्नम के अंदर। अगर आप पॉजिटिव डालो तो 1 देगा, 0 डालो तो 0 दे देगा, और कुछ भी नेगेटिव डालो तो वो -1 दे दिया करता है। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा खूबसूरत बना के हम लोग लिखते हैं। क्या हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? सिग्नम।
एक काम करो, इसको आपको पता है क्या ये पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है? नहीं पता है ना। अगर पता चल जाता कि सर ये पूरा पॉजिटिव है तो 1 बोल देते, पूरा नेगेटिव है तो -1 बोल देते, अगर 0 है तो 0 बोल देते। लेकिन सर इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? साइन दिख रहा है। इसको साइन में तोड़ दो, तो इसको साइन में तोड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा सर? क्या दिखेगा? 1 - 2 sin स्क्वायर x, -2 sin x, फॉर्मूला तो आता ही होगा आपको, +3। ठीक है, इसको एक काम करो, इसको फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक बना दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? -2 sin स्क्वायर x, ठीक है, -2 sin x +4। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, कितना बचा? sin स्क्वायर x माइनस प्लस sin x -2। फैक्टराइज करने आपको आता है, कर लो फैक्टराइज। क्या हो रहा है? सिग्नम -2। ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? sin स्क्वायर x। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है सर? हमारा साइन है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 sin x माइनस sin x -2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? सिग्नम -2। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे sin x कॉमन ले लो, sin x कॉमन ले लिए तो कितना बचा सर? sin x +2 बचा। यहाँ पे सर अगर हम -sin x कॉमन -1 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा? sin x +2। ठीक है, फैक्टराइज करने तो आपको आता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया सर? सिग्नम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया सर? -2। यहाँ पे क्या हो गया सर? हमारा sin x, ठीक है ना, +2। और यहाँ पे क्या हो गया? sin x -1। ये आपका आ गया सिग्नम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? सिग्नम के अंदर आ गया ये वाला। अब एक्चुअली आपको फंक्शन क्या दिख रहा है सर? हमें ये दिख रहा है। अब इसको देख के आप बता सकते हो कि अंदर में क्या हो रहा होगा सर? नेगेटिव हो रहा होगा कि पॉजिटिव हो रहा होगा, ये आप सोच के 2 मिनट के लिए बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब ये आप बताओ तो ये वाला क्या है सर हमारा? ये तो हमें नेगेटिव दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो नेगेटिव है। ये सर क्या होगा? sin x +2। sin x का कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होता है? -1 से 1 तक। अगर मैक्सिमम, अगर मिनिमम वैल्यू -1 भी लेते हो नेगेटिव में, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 + 2 करते हैं तो भी हमें क्या दे रहा है? ये पॉजिटिव ही दे रहा है। मतलब ये वाला जो इंसान है, ये वाला, ये कभी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है क्या? कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट करोगे? -1 और 1 के बीच में ही पुट करोगे, उससे तो बाहर नहीं जाओगे आप लोग। कोई वैल्यू पुट करोगे, ये क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव दे रहा होगा सर। ठीक है, मतलब सर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब सर इसके अंदर में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, वो टोटल किस पे डिसाइड करेगा? इस पे डिसाइड करेगा। अगर ये बोल दिया कि यार हम नेगेटिव होंगे, तो सर नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अंदर में क्या मिल गया सर? पॉजिटिव मिल गया। तो हम दुनिया वाले को क्या बोलेंगे कि इसका वैल्यू क्या था सर? हमारा 1 था। समझना इसको। अगर सर ये वाला क्या मिल गया हमको? नेगेटिव मिल गया, तो सर सॉरी पॉजिटिव मिल गया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, मतलब ओवरऑल अंदर में क्या मिला? नेगेटिव मिला। दुनिया वालों क्या बोलेंगे सर? -1 आया। और किसी दिन सर अगर ये sin x का वैल्यू 1 हो गया, 0 हो गया, तो पूरा वैल्यू किसके बराबर हो गया? 0 का वैल्यू हो गया। मतलब टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है सर? इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। टोटल जो हमारा टोटल क्वेश्चन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल क्वेश्चन डिपेंड ऑन दिस, इस पे डिपेंड कर रहा है सर। समझ में आ रही बात? अब ये जो बोलेगा वो दुनिया वालों को मानना पड़ेगा। अब ये बताओ कि ये sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? तो आप क्या बोलोगे सर? 1, मैक्सिमम 1 होता है। 1 से अगर बड़ा होगा तब इससे माइनस होगा, तभी ना वैल्यू क्या देगा? ये पॉजिटिव दे रहा होगा। तो ये वैल्यू कभी पॉजिटिव दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता है सर। मैक्सिमम वैल्यू रोग आके ये कितना देगा? 1 देगा। 1 - 1 कितना होता है? 0 होता है। उससे कम ही दे रहा होगा। मतलब ये 0 दे सकता है या नेगेटिव दे सकता है, कभी पॉजिटिव नहीं दे सकता है। मतलब ये पूरा क्वेश्चन जो है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है सर? जो हमारा एफएक्स क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है सर? ठीक है ना, इसको समझते हैं हम लोग। वो सर हमारा sin x पे डिपेंड कर रहा है। अगर सर जिस दिन हमारा sin x क्या हो रहा होगा? =1 हुआ होगा। =1 पुट करो यहाँ पे sin x का वैल्यू, ये वैल्यू कितना हो गया? 0। 0 इंटू पॉजिटिव नेगेटिव क्या? 0 ही होगा। तो सिग्नम क्या दे देगा? fx क्या देगा? जब इसके अंदर 0 होगा तो ये वैल्यू क्या देगा? हमारा 0 देगा। समझ में आया? ठीक है ना। अब सर x का वैल्यू क्या होता है वो भी बता दीजिए, कब कब ये 1 देता है, तो आपको याद होगा। ठीक है ना, आपको ये चीज याद होगा।
साइन का ग्राफ याद है ना, 1 कब देता है, यहाँ पे देता है, 1 कब देता है, यहाँ पे देता है, 1 कब देता है सर, यहाँ पे देता है। ये वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है, ये 3π/2, ये क्या होता है सर, 5π/2। समझ में आ रहा है, ये वाला क्या होता है सर, ये π/2, ये -3π/2। मतलब ये कब कब 1 दे रहा था आपको, तो आप क्या बोलोगे सर, एक बार हमारा π/2 पे दिया, फिर क्या दिया सर, 5π/2 दिया, सिमिलरली दे रहा होगा डॉट डॉट डॉट, रहने देते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या बात कर रहे हो कि सर जब हमारा क्या था, हमारा sin x, ठीक है ना, लेस देन 1 था, 1 से छोटा था, 1 से तो बड़ा होगा नहीं, जितनी 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा -1 क्या देगा, नेगेटिव देगा। नेगेटिव इंटू क्या हो गया, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। बोलो सही है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, अरे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये तो हमेशा सर 1 से छोटा ही देगा, sin x का वैल्यू 1 से छोटा देगा। मतलब ओवरऑल अंदर में क्या मिला आपको, ये नेगेटिव क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। और जब सिग्नम के अंदर पॉजिटिव मिलता है तो वो वैल्यू क्या देता है, 1। समझ में आया। मतलब आप क्या बोलोगे, आप इसका अगर ग्राफ अगर ड्रॉ करने की बात आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें नहीं पता है कि इसका ग्राफ क्या हो रहा होगा, मगर एग्जैक्ट हम ये बता सकते हैं, ठीक है ना, कि सर जब sin x का वैल्यू क्या रहा होगा, 1 से छोटा, ठीक है ना, 1 से छोटा कोई वैल्यू दिया होगा, हमको नहीं पता, ठीक है ना, ठीक है। और तब ये वैल्यू क्या दिया होगा सर, 1 दिया होगा, क्या दिया होगा, 1। मतलब कोई भी वैल्यू आप x की वैल्यू पुट किए होगे, डोमेन क्या होता है, sin x का डोमेन क्या होता है, और रियल नंबर, कोई वैल्यू पुट किए होगे हमेशा क्या दिया होगा, 1। लेकिन जिस दिन सर आपने क्या पुट किया होगा, π/2 पुट किया होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया होगा, और ये वाला शिफ्ट कहाँ कर गया होगा, यहाँ पे कर गया होगा। जिस दिन सर आपने 5/2 पुट किया होगा, ये वाला सर यहाँ पे होल हुआ होगा, और ये शिफ्ट कहाँ कर गया होगा, ये कर गया होगा, ठीक है ना। जिस दिन सर क्या हो गया होगा आपका, -3π/2 हुआ होगा, ये सर होल हुआ होगा, और ये कहाँ किया होगा शिफ्ट, क्योंकि सर -3π/2 पे ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है ना, तो 0 नीचे आ गया, ठीक है ना। और बाकी जो भी आप x की वैल्यू पुट कर रहे होगे, इसका डोमेन क्या होगा, और रियल नंबर, x की वैल्यू आप कुछ भी रियल नंबर पुट करो, 1 से तो छोटा ही देगा सर, 1 के बराबर कब दे सकता है, ये सिचुएशन में दे सकता है। बात समझ में आया। तो इसका ग्राफ आपको किस टाइप का दिख रहा है, आप क्या बोलोगे कि सर हमें दिख रहा है LHL = RHL दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर रिमूवेबल है, प्लस क्या बोलोगे, आइसोलेटेड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, आप इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इसके अंदर वाले को फैक्टराइज किया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखा सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, टोटल डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा। अगर ये वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा तो पूरा 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है ना, 0 दे देगा। और ये वाला वैल्यू 0 कब देगा, जब sin x का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 1। और sin x की वैल्यू 1 कब कब होता है, π/2, 3π, 5/2, 5π/2, 9π/2, ठीक है ना। सिमिलरली सर जिस दिन आप sin x का वैल्यू लेस देन 1 लोगे, मतलब यहाँ 1 से छोटा लोगे, और 1 से छोटा -1 नेगेटिव देगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। और साइन के अंदर मिलने वाला क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होता है तो वो वैल्यू क्या देता है, सिग्नम के अंदर मिलने वाला पॉजिटिव होता है तो क्या देता है, हमारा 1 देता है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चेक करते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन बोला कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला सर कब डिफाइंड है, जब x लेस देन इक्वल टू π/2 है तब ये डिफाइंड है। जब सर x ग्रेटर देन π/2 है तब हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है। तब आपसे बोला कि कौन सा मतलब होल्ड कर रहा होगा इसमें, तो क्या f इज कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू π/2, ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये वाला आपका डिसकंटिन्यूअस है, इररिमूवेबल है, ठीक है। तो ये सब बात तब कर पाएंगे जब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे तो आप क्या बात करोगे सर, पहले हम लोग LHL की बात करते हैं। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब आप क्या बात करोगे सर, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस पे बात कर रहे होंगे। फंक्शन क्या है सर, एक्चुअली यहाँ पे पाई है, इसको चेंज कर लेना पाई। फंक्शन हमारा क्या है सर, 2 cos x माइनस साइन 2x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट चेक करो तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है भी कि नहीं है। तो जिस दिन π/2 यहाँ पुट करोगे cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। π/2 यहाँ पुट किए, 2 कट गया, क्या बचा sin π क्या होता है, 0। नहीं, सिमिलरली यहाँ पे π/2 पुट किए तो 2 कट गया, क्या बचा, पाई बचा, पाई माइनस पाई 0। मतलब 0/0 का फॉर्म दिख रहा है सर हमें। और 0/0 का फॉर्म दिखे या इन्फिनिटी का फॉर्म दिखता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के ही बना सकते हो या सिंपली आप इस तरह ही बना सकते हो, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल कब तक लगाते हैं सर, जब तक हमारा वो फॉर्म हट ना जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, डिफरेंशिएट करते हैं, रूल लगाते हैं। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर वाले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, cos x का माइनस sin x हो रहा होगा। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, बताओ, cos 2x। सर अंदर वाले का भी तो हो रहा होगा सर, इसका क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली नीचे वाले का क्या होता है सर, फर्स्ट 3 लगेगा तो ये वाला ऊपर आएगा तो 2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2x। फिर अंदर वाले का करेंगे तो पाई का क्या होगा सर, 0 होगा और 2x से कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। अब देखो तो क्या वो फॉर्म हट चुका है, ठीक है ना, फॉर्म हटा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जिस दिन π/2 यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, मतलब यहाँ -2 दिख रहा है। जिस दिन π/2 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा सर हमारा, पाई, और पाई पे वैल्यू कितना देता है, -1 माइनस +1, मतलब 2 - 2। फिर हमें क्या दिख रहा है सर, ये 0/0 का फॉर्म दिख रहा है ना। नीचे में भी π/2 पुट किए, मतलब अभी भी हमारा काम नहीं बना, एक बार और हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पता है ना, हम तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक हमारा फॉर्म हट नहीं जाता है। तो फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना, 2 कॉमन लेके काट ही दो पहले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लिमिट क्या दिख रहा है आपको, x टेंड्स टू π/2, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस है सर आगे में, बिल्कुल सर। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, प्लस माइनस sin x, तो माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। फिर 2 था, 2x का कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे हम लोग बात करेंगे तो सर यहाँ पे बाहर में तो -2 है, पाई का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, -2x का -2 होगा। ओवरऑल फाइनली आपके पास कितना आया, x टेंड्स टू π/2 के नाम पे कितना आया आपका, -cos x +2 sin 2x अपॉन क्या बोलोगे आप लोग, -+4। अब देखो तो π/2 पुट करो, तो π/2 पुट करोगे तो -cos π/2, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ π/2 पुट करेंगे तो +2, ठीक है ना, sin 2 × π/2 अपॉन कितना आ जाएगा सर हमारा, 4। π/2 पे वैल्यू कितना दिया, ये हमारा 0 दिया, ठीक है ना। ये वाला cos sin पाई कितना होता है, 0 होता है, तो 0/0/4, मतलब फाइनली वैल्यू आपके पास कितना है, 0/4। बोले तो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या, नहीं है ना, मतलब यहाँ से कितना है आपका, 0। ठीक है, समझ में आया। तो इसका LHL क्या है सर, LHL किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम लोग RHL चेक करते हैं। तो RHL जिस दिन हम लोग चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे सर, हम लोग फंक्शन हम लोग कौन लिख रहे होंगे, ये वाला x > 0 के लिए यही ना फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो लिमिट क्या बोलोगे, x टेंड्स टू π/2 प्लस, मतलब क्या हो जाएगा सर, e⁻cos x -1 अपॉन क्या हो जाएगा सर हमारा, 8x - 4π। चेक कर लो फॉर्म, π/2 पुट करो, cos π/2 कितना होता है, 0, e⁻0 कितना हो गया, 1, 1 - 1 0। जिस दिन π/2 यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा सर, कितना बचेगा, 4π - 4π 0, मतलब फिर 0/0 फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो आज क्या बोलोगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2, मतलब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, इसका जब 3 लगेगा तो e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e -cos x। फिर सर cos x क्या करेंगे, -cos x क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, -sin x हो जाएगा। 1 का कितना होगा सर, 0 होगा। अपॉन में सर नीचे क्या कर रहे होंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा सर, 8 हो गया। मतलब आपके पास लिमिट के नाम पे कितना आया, x टेंड्स टू π/2 पे, ठीक है ना। जिस दिन आप 0 पुट करोगे यहाँ पे कितना आया सर, cos π/2 पुट करेंगे तो e⁻0, ठीक है ना सर। जिस दिन यहाँ π/2 पुट करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा, -0/8। बोले तो ओवरऑल कितना हो गया, 1/8, e⁻0 1/8। तो क्या LHL = RHL है क्या, RHL कितना आया आपका, 1/8 आया। क्या LHL = RHL था, तो बोलोगे नहीं सर, मतलब सर कैसा डिसकंटिन्यूअस, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। देखो कहीं पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सर, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस एट x = π/2।
रिमूवेबल तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हुआ सर, ठीक है ना। एफ इज कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है सर, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो रहा होगा, बी हो रहा होगा। समझ में आई बात, कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग LHL RHL चेक कर लेते हैं। उसके बाद अगर LHL इक्वल टू RHL आ गया तो हम लोग आगे चेक करते हैं कि रिमूवल मतलब क्या होगा आपका, मिसिंग होगा कि आइसोलेटेड होगा, और दोनों बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली सर इरिमूवेबल हो गया, ठीक है। अगर आपसे बोल देता है कि इसमें जंप बताओ तो जंप कितना होता है 1/8 माइनस 0, जंप कितना होता है 1/8, ठीक है। और ये कैसा इरिमूवेबल है सर, फाइनाइट टाइप इरिमूवेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमें, चेक डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 पे आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, किस टाइप के डिसकंटिन्यूटी हो रहे होंगे, ठीक है। तो सर हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर जिस दिन हम x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर 0 पे अगर हम लोग 0 माइनस से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है -1, 0 प्लस से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है सर 0 मिल रहा है। तो क्या आज यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL है क्या, नहीं है ना। और जब LHL नॉट इक्वल टू RHL होता है तो हमारा कैसा डिसकंटिन्यूटी होता है, नॉन रिमूवेबल या इरिमूवेबल, ठीक है ना। और सर क्या हो रहा होगा, सर ये फाइनाइट हो रहा होगा, इनफाइनाइट हो रहा होगा, तो यहां से और यहां के बीच का गैप आपको क्या दिख रहा है सर, फाइनाइट ही दिख रहा है, मतलब ये कैसा हो रहा होगा, फाइनाइट टाइप का डिसकंटिन्यूटी हो रहा होगा। सर जंप कितना हो रहा होगा, तो 0 - 1 कितना हो गया सर 1, या -1 - 0 मॉड लगा रहे हैं तो 1 ही हो रहा होगा जंप, ठीक है। तो यहाँ पे जंप कितना हो गया सर आपका, जंप क्या बोलोगे 1 हो गया। x इक्वल टू 1 पे बात करोगे तो आप क्या बोलोगे सर 1, अगर हम लोग माइनस से बात कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है सर, कोई वैल्यू मान लीजिए L1 मिल रहा था। अगर 1 प्लस से बात कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फिर L1 मिल रहा था, मतलब LHL इक्वल टू RHL तो था। और सर जब एग्जैक्ट 1 पुट कर रहे थे तो ये वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो गया था, यहाँ शिफ्ट हो गया था, मतलब आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा रिमूवेबल था, मतलब LHL इक्वल टू RHL। लेकिन सर इसका जो पॉइंट था ना ये यहाँ पे शिफ्ट कर गया था, मतलब ये क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, ठीक है। जब हम x इक्वल टू 2 पे बात कर रहे होगे तो जिस दिन सर इधर से अप्रोच करोगे तो 0, इधर से अप्रोच करोगे तो 0, मतलब LHL इक्वल टू RHL, मतलब क्या बोलोगे कि सर रिमूवेबल हो रहा होगा, रिमूवेबल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन जिस दिन एग्जैक्ट 2 पुट किए तो वहां पे कोई वैल्यू था ही नहीं, मतलब दुनिया वाले को क्या बोलोगे कि सर ये क्या था, मिसिंग था सर, मिसिंग था। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जिस दिन आप x इक्वल टू 3 पुट कर रहे होगे तो क्या बोलोगे कि सर 3 माइनस इन्फिनिटी, 3 प्लस पे फिर इन्फिनिटी, 3 पे तो बात ही नहीं करेंगे सर, मतलब LHL इक्वल टू तो RHL था ही नहीं, मतलब क्या बोलोगे यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका नॉन रिमूवेबल, क्या हो जाएगा नॉन रिमूवेबल प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट। ओके तो आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना, बहुत ही इंजॉय किए होगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग एटलीस्ट यार लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। आप लोग लाइक्स करते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा इंजॉय के साथ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।